क्लास स्टार्ट हो गई है। हमने लास्ट टाइम 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 और आज की डेट है 15 नवंबर 2021, ठीक है। सभी बच्चे बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। रवि सोल्ड सम आर्टिकल्स फॉर ₹2,500 एंड अर्न प्रॉफिट ₹300। रवि ने कुछ आर्टिकल्स बेचे, कुछ सामान बेचा 2,500 रुपए का और 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यानी अब हमारे पास क्या क्या है इस सवाल में? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ रवि का जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹2,500, ठीक है। और प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है ₹300, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। आपको याद होगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस और जब प्रॉफिट आपके पास हो, तो आप सबने ये फॉर्मूले याद किए होंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैंने ये आपको फॉर्मूले सबसे पहले कराए थे, ये वाले। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा, तो हमें क्या करना है, इनका माइनस करना है। और जब सेलिंग प्राइस और लॉस दे तो प्लस करना है ना। तो हम इनका क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो ₹2,500 माइनस ₹300, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 2,200। 2,200 रुपए का खरीदा था, 2,500 में बेचा, जिसमें 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? चलिए सेम वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। एन ओल्ड कार वॉज सोल्ड फॉर ₹1 lakh, द लॉस इनकर्ड इज 20,000, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन ओल्ड कार, ओल्ड कार का सेलिंग प्राइस क्या था, क्या दिया है बताएगा भाई? रुपीज कितना दिया है, बुक में देख के बताइए। 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए में बेची है पुरानी कार, और उस पर उनको मतलब जितने का भी उन्होंने खुद खरीदा होगा उससे 20,000 का लॉस हो गया, उनको लॉस हुआ है 20,000 रुपीज का। 20,000 रुपए का लॉस है, तो उन्होंने खरीदा कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओल्ड कार, ओल्ड कार का कॉस्ट प्राइस फिर हुआ कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस आपके पास है और लॉस आपके पास है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इनका प्लस करके निकालना होता है। तो सेलिंग प्राइस है 1 लाख और लॉस है 20,000, कितना हो गया इन दोनों को मिला के, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। 1 लाख की कार बेची जिसपे 20,000 का लॉस हुआ था। हाँ बेटा, 1,20,000, ठीक है।
कितना कितने में उसने खरीदी थी ये कार, अगर खरीद कभी पुरानी कभी खुद उसने खरीदी हो तो 1,20,000 की तो उसने खुद खरीदी थी। अब जब बेचने लगे तो 1 लाख में बेचा तो 20,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया उसके पास। थर्ड वाले में है क्वेश्चन, देखिए थर्ड वाला। अ फार्मर बॉट अ डॉग फॉर ₹2,500। किसी किसान ने कोई डॉग खरीदा था 2,500 रुपए में, एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹800, और 800 रुपए का प्रॉफिट ले करके उसने उसको बेच दिया। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है। क्या क्या है? खरीदा कितने का ये मालूम है और प्रॉफिट भी पता है। तो थर्ड वाला आपके पास आएगा, कॉस्ट प्राइस है आपके पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ डॉग, डॉग का कॉस्ट प्राइस है 2,500, और इस पर प्रॉफिट कितना लिया, वो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है 800 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ अ डॉग, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 2,500, प्रॉफिट कितना है 800, तो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, कौन बताएगा? जल्दी से इनका बताइए कितना है। हाँ बेटा 3,300 रुपए। यस मैम, यस मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बंद है एक हफ्ते के लिए। नहीं, सब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी, दिमाग से निकल गया। हाँ अर्पिता, अर्पित स्वामी, चलिए। तो बच्चों ने बताया 3,300। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 100 बुक्स। एक शॉपकीपर ने 100 किताबें खरीदी 400 रुपए में। He wants to earn a profit of ₹50। अब वो 50 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो एट व्हाट रेट शुड ही सेल द बुक। तो बताइए किस कीमत पर उसे ये किताबें बेचनी चाहिए। 450। कितना बेटा? 400। जब कैसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स, 100 बुक्स खरीदी कितने की है उसने, ₹400, और इस पर वो चाहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ही वांट्स प्रॉफिट, वो है ₹60। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए फिर? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन में भी यही था। तो 400 का खरीदा है, 50 रुपए, 50 रुपीज प्रॉफिट चाहते हैं, तो उनको बेचना कितने में चाहिए, 450 का, है ना? तभी तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉपकीपर bought 500 eggs for ₹400।
अब यदि एक दुकानदार ने 500 अंडे 400 रुपए में खरीदे थे, 48 ऑफ देम गॉट ब्रोकन। उस 500 में से 40 अंडे टूट गए। He wants to earn a profit of ₹60। वह 60 रुपए का फिर भी प्रॉफिट चाहता है। At what price should he sell each egg? तो वो हर अंडे को कितने में बेचे कि उसको 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। कितने में बेचना चाहिए? पहले तो अभी यही नहीं मालूम कि एक अंडा उसने कितने का खरीदा था, है ना। अभी पता करते हैं कि 1 एग कितने का खरीदा है और उसको एक अंडा कितने में बेचना चाहिए, ये पता करते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज रह गया है अभी, जैसे कि 100 बुक्स उसने 400 रुपीज की खरीदी थी, 50 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो 100 बुक्स उसको बेचनी चाहिए 450 रुपए की। इसमें भी हम एक बात बताएंगे कि अगर 100 बुक्स वो 450 रुपए में 450 रुपीज में बेचता है तो एक बुक कितने की बेचनी चाहिए उसको। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक, तो एक बुक कितने की बेचनी चाहिए? वो बेचेगा ₹450। ये है 100 बुक्स का, तो 100 से डिवाइड करोगे तो उसको एक किताब ₹4.50 में बेचनी चाहिए। 4.5 रुपए की अगर वो एक किताब बेच दे तो उसको 450 रुपए मिल जाएंगे 100 किताबें बेचने पर। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। शॉपकीपर ने 500 अंडे 400 रुपए के खरीदे, तो हम सबसे पहले करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 एक्स। 500 अंडे का कॉस्ट प्राइस है ₹400। ठीक। अब वो प्रॉफिट कितना चाहता है? He wants प्रॉफिट। कौन बताएगा कितने रुपए का प्रॉफिट चाहता है वो? 100। नहीं बेटा, वो 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहता, 60 रुपीज का प्रॉफिट चाहता है। अगर 60 रुपीज का प्रॉफिट चाहता है, क्या वो 500 अंडे जो उसने खरीदे थे, क्या वो उन 500 अंडों को बेच पाएगा? पूरे 500 अंडे बेच पाएगा? कोई बच्चा बताएगा? बेटा वो पूरे 500 अंडे नहीं बेच पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा? क्वेश्चन पढ़ो। उसमें से 40 अंडे टूट चुके हैं। अगर 40 अंडे टूट गए हैं तो कितने अंडे बेच पाएगा फिर? हाँ जी, है ना। तो नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन वो है 40 एग्स। ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो बेचेगा वो ही कैन सेल नंबर ऑफ एग्स। तो वो जब बेच सकता है, वो नंबर ऑफ एग्स है 500 में से 40 जो टूट रहे निकल जाएगा, तो 460 एग्स ही बेच पाएगा, है ना। लेकिन वो क्या चाहता है कि जो चाहे कुछ भी हो, कितने भी वो बेचे, लेकिन उसको 60 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस ऑफ 460 एग्स का। ये 460 एग बचे हैं, इसे वो बेचना चाहता है कि उसको 60 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि जितने का उसने खरीदा था उसमें जो उसको प्रॉफिट चाहिए वो मिला करके वो देखना चाहता है। खरीदा था उसने 400 रुपए में सब कुछ, उसमें 60 रुपीज का प्रॉफिट भी चाहता है। तो टोटल वो कितने में बेचना चाहता है?
460 रुपीज का ही बेचना चाहता है। 500, ठीक है, 460 रुपीज का 460 एग्स बेचेगा तो 1 रुपए का एक ही अंडा बिका, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, तो एक अंडा कितने का बिका, 460 रुपए। हाँ, डिवाइड बाय 460, डिवाइड बाय 460, तो ये रुपये आएगा 51। 1 रुपए का एक अंडा बेचेगा, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलईडी, एलईडी जैसे एलईडी बल्ब हुआ, एलईडी ट्यूबलाइट हुआ, तो किसी प्रकार का वॉज, या एलईडी टीवी भी हो सकता है, या एलईडी टीवी रहा होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलईडी वॉज रुपीज 15,500, 15,500 टीवी वगैरह जैसी चीज है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एलईडी इज इक्वल टू रुपीज 15,500। कितने में खरीदा, ओके। इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज, यानी कि इसमें प्रॉफिट कमाया गया 1,000 रुपए का। क्या चाहते हैं, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ एलईडी। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो और प्रॉफिट हो तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकलता है वो इनको प्लस करके निकलता है। तो खरीदा था 15,500 का और प्रॉफिट है 1,000 रुपए का, तो टोटल मिला के 16,500 रुपए में ये बेचना पड़ा था, ठीक है। एक सेकेंड रुकना मिला, ओके। समझ में आया बेटा, कितने का उन्होंने बेचा होगा, उसे सेल कितने में किया होगा, 16,500 में, तभी तो उसको 1,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 16,500 में तो उसने खुद खरीदा था। 1,000 का प्रॉफिट लेना है तो 16,000 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो आज का काम है, होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 इन योर पेयर नोटबुक। और याद रहे ये काम जब आप स्कूल में आएंगे उस दिन मैं चेक करूंगा सारा जो भी इस चैप्टर 11 में कराया है। सबको सुनाई दे रहा है, ठीक।